Hello friends, welcome to Legal Power. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिस पे कहीं ना कहीं हम सबको नॉलेज होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम अपने जो बड़े होते हैं या जिनको भी अपन समझते हैं कि इस टॉपिक का नॉलेज होगा, उनसे बात करने में थोड़ा सा कतराते हैं. बट बात ये है कि हमें हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है. तो आज का जो टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज से रिलेटेड, कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहती है, कौन कौन से अपन को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वैलिड कैसे होती है. ये जितनी भी सारे आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम सॉर्ट आउट करेंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और अगर कुछ डाउट्स भी है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हाय फ्रेंड्स, अनअकैडमी के रिपब्लिक डे स्पेशल प्लान्स आ चुके हैं जिसमें आपको मिलेगा 6 मंथ ऑफ फ्री एक्सटेंशंस. किस पर आपको मिलेगा वो है एप्लीकेबल होगा 1 ईयर एंड अबाउ प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे. इसके लिए जो डेट्स डिसाइड की है वो जनवरी 25 से लेकर जनवरी 27 तक है. तो अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है 1 साल या उससे ऊपर का, तो आप जाके 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ले सकते हैं रिपब्लिक डे स्पेशल में. इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है, कोड पावर 10. इसमें आप देखेंगे तो अनअकैडमी में आपको सारथी बैच मिलेगी जो कि आपकी सारी जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए आपके बिल्कुल साथ रहेगी. उसी के साथ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए. इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी जुडिशरी प्रिपरेशंस के लिए. उसी के साथ आप प्राइजिंग प्लान जो है हमारी इस स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर आपको अभी भी सब्सक्राइब करना है या सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और हमें यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को. तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि कोर्ट मैरिज का जब भी आप नाम सुनते होंगे तो अक्सर यही सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिर ये कोर्ट मैरिज कैसे होती है. क्योंकि जिस शादियों में हम अक्सर जाते हैं वो खूब शोर शराबे वाली होती है. जैसे नॉर्मली जो शादियां होती है उसमें आजकल बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बैंड बाजा डीजे जो भी चीज़ें होती है वो सब कुछ होती है. बट कोर्ट मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. परंतु कोर्ट मैरिज वाले केस में ऐसा बहुत कम ही होता है, होता ही नहीं है. आज के इस आर्टिकल में हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके रूल्स क्या होंगे, इन सब बातों को आज हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या होती है, किस चीज़ को या कौन सी शादी को हम कोर्ट मैरिज कहेंगे. अब इसका आंसर ये होगा कि कोर्ट मैरिज की जब हम बात करते हैं तो ये आम तौर पर होने वाली शादियों से बिल्कुल अलग होती हैं. आम तौर पर जो शादियाँ होती है वो बहुत ही शोर शराबे से बहुत सारे लोगों को बुलाकर और बहुत धूमधाम से होती है. बट कोर्ट मैरिज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इसे किसी परंपरागत समारोह के बिना ही कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न किया जाता है. मैरिज ऑफिसर जो रहते हैं वहाँ पे उनके सामने ये शादी होती है. विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही सभी कोर्ट मैरिज की जाती है. कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के बालिग युवक युवतियों के बीच हो सकती है. यहाँ आपको बता दें कि किसी विदेशी व भारतीय के बीच में भी कोर्ट मैरिज हो सकती है. कोर्ट मैरिज करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना होता है. हम सुनते हैं ना कि मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. तो ये जो हमारी कोर्ट मैरिज होती है ये हमारे एक मैरिज ऑफिसर के सामने होती है, मैरिज रजिस्ट्रार में. फिर वो हम सभी को एक मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं. ये हमने देख लिया कि कोर्ट मैरिज क्या होती है एक ऊपर ऊपर से. अब हम इसके और डीप में देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है. कोर्ट मैरिज के लिए प्रोसेस क्या होती है. अगर हम कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो यह पूरे भारत में समान ही है. पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया पूरी जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम होती है.
इसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत शासित किया जाता है। ये किसके अंडर में, कौन से एक्ट के अंदर में ये शादी मान्य होगी? वो होती है विशेष विवाह अधिनियम 1954। इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न धर्म के स्त्री पुरुष नागरिक समारोह में विवाह संपन्न कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के अंतर्गत न केवल हिंदू, ये जो हमारा कोर्ट मैरिज का रूल है ये ओनली हिंदू पर एप्लीकेबल नहीं होता है। हिंदू के अलावा ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध का भी विवाह शामिल होता है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के युवक युवती के बीच हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रमुख शर्त यह है कि दोनों का बालिग होना अनिवार्य है। दोनों जो युवक युवतियां हैं वो बालिग होना चाहिए। अब बालिग से आप जानते हैं लड़की की उम्र होती है 18 और लड़के की उम्र होती है 21 वर्ष। आपको हमने पहले ही बताया है कि किसी विदेशी और भारतीय के बीच में भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। तो ये एक प्रोसेस हमने देख लिया कि कौन से अधिनियम के अंदर ये बात आएगी, कौन कौन शादी कर सकता है। अंतरजातीय कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी आते हैं, और बालिग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कोर्ट मैरिज के लिए कंडीशंस, शर्तें क्या होती हैं। सबसे पहली शर्त ये होती है कि पूर्व में मतलब इससे पहले आपका कोई भी विवाह ना हुआ हो। यह नियम बताता है कि इस कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोई भी पूर्व विवाह तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वो वैध ना हो। दूसरी बात, दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पत्नी या पति जीवित ना हो। पहली बात तो कि आपका कोई पहली मैरिज होनी नहीं चाहिए, और अगर वो है भी सही तो या तो आप डिवोर्स ले, या फिर वो वैध ही ना हो, या फिर जो आपके स्पाउस है वो मतलब लिविंग में नहीं होने चाहिए, मतलब वो जिंदा नहीं होने चाहिए। अगर वो डेड है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लीगली रेडी इसका अर्थ है कि आपसी रिश्तेदारी में शादी नहीं हो सकती है। हिंदू में अगर आप देखें तो बुआ, बहन, इनसे शादी नहीं की जाती है। यह नियम केवल हिंदुओं पर ही लागू होता है। मैरिज के समय दोनों ही पक्ष यानी वर व वधू अपनी वैध सहमति यानी लीगल रेडी, अपनी सहमति जो है वो पूरे होशो हवास में देनी भी ज़रूरी देने के लिए सक्षम होने चाहिए। सक्षम का अर्थ है कि प्रक्रिया में स्वेच्छा से शामिल होना। ये जो भी मैरिज कोर्ट मैरिज की प्रोसेस होगी इसमें आप अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। उम्र बहुत मायने रखती है। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों का बालिग होना ज़रूरी है। कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होनी बहुत अनिवार्य है। साथ ही दोनों ही मानसिक रूप से स्टेबल यानी स्वस्थ होना चाहिए। आप मेंटली रूप से भी प्रिपेयर हो, उसके अलावा एज के हिसाब से भी आप प्रिपेयर होना ज़रूरी है, और ये जो भी प्रोसेस होगी इसमें शामिल होना भी ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज प्रक्रिया के चरण कौन कौन सी स्टेजेस होती है। इसके लिए विवाह के लिए विवाह की सूचना का आवेदन, इसके लिए कोर्ट में सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित करना होगा। जिला के जो विवाह अधिकारी होंगे उनको आपको सूचित करना पड़ेगा कि आपको 2 लोगों को शादी करनी है, जिसकी सूचना विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी। जो भी पक्षकार इसमें शामिल होंगे वो एक लिखित रूप में अपनी विवाह की सूचना जो है विवाह अधिकारी को देते हैं। कोर्ट मैरिज की सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी। सूचना के स्वरूप के तहत आयु और निवास स्थान यानी रेसिडेंस का प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। जब आप सूचना देंगे तो उसके साथ एक आपको अपना कोई सा भी एज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ निवास स्थान का कि जो जिला विवाह अधिकारी है आप उसके ही जिले में फॉल कर रहे हैं या नहीं, इसीलिए एक आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट और एक एज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है। सूचना का प्रकाशित होना, सेकेंड स्टेज, जिले के विवाह अधिकारी जिनके सामने सूचना जारी की गई थी, आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी, वो सूचना को प्रकाशित करेंगे, वो इस सूचना को प्रकाशित करेंगे, पब्लिश करेंगे। सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति
उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासी है प्रकाशित की जाएगी। जहां आप रहते हैं वहां पे ये चीज़ प्रकाशित की जाएगी। विवाह में आपत्ति का दर्ज होना, थर्ड स्टेज, कोई भी व्यक्ति इसे दर्ज करा सकता है। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति विवाह में आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर आप कोर्ट मैरिज करें तो कोई भी आकर इसमें आपत्ति कर सकता है, तीसरा इंसान, जिसका लड़का या लड़की से दूर का या पास का रिश्ता हो। कोई भी नहीं, जिनका अपन से जो भी मतलब शादी करना चाहते हैं लड़का लड़की, तो उनका उनसे कुछ भी पास का या दूर का रिलेशन होना ज़रूरी है। वो थर्ड पर्सन आके जो है आपत्ति दिखा सकता है। यदि दी गई आपत्तियों का कोई आधार होगा, जो दी गई आपत्तियां हैं अगर वो वैलिड निकलती है या कुछ भी लगता है कि हाँ ये सही हो सकती है, तो उन पर जांच कराई जाएगी। यह आपत्ति संबंधित जिले के विवाह अधिकारी के सामने दर्ज होती है। जिनके सामने, जिस विवाह अधिकारी के सामने आपने अपनी एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं के सामने ये सारी आपत्ति भी दर्ज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची क्या है। हमने सुना है जब भी कोर्ट मैरिज की बात होती तो 11वीं अनुसूची क्या होती है। अगर आपत्ति होती है, अभी हमने देखा कि कोई थर्ड पर्सन जो है आपत्ति के लिए बोल सकता है। अगर आपत्ति होती है तो उसकी जांच होती है, और अगर नहीं होती है तो सिंपली कोर्ट मैरिज जो है वैलिड हो जाती है। आपत्ति होने पर क्या होता है, आपत्ति किए जाने के 30 दिन के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना होता है। जो भी आपत्ति अगर उनको लगता है कि हाँ ये वैलिड हो सकती है, तो उसके लिए उनको जांच पड़ताल करनी होती है। यदि की गई आपत्तियों को सही पाया जाता है, अगर वो जो आपत्तियां हैं वो सही है, तो विवाह संपन्न नहीं होगा। आपत्तियों पर कोई भी पक्ष अपील दर्ज कर सकता है। इन आपत्तियों पर भी आप दो पक्ष जो रहते हैं वर वधू के, उनमें से कोई अपील कर सकता है। अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय के विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है, और यह आपत्ति के स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर ही दर्ज की जा सकती है। जब आपत्ति स्वीकार होती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही जांच पड़ताल भी होती है, और उसी 30 दिन के अंदर अंदर ही आप एक अपील भी कर सकते हैं। इसके बाद विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष और 3 गवाह, दोनों पक्ष मतलब वर वधू और उन दोनों के 3 गवाह घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। मेन तो वही है कि उनके समक्ष ये शादी हुई है, तो वो भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इस घोषणा का लेख और प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 11 के अनुसार होगा। ये सब किसके अनुसार होगा, अधिनियम की अनुसूची 11 के अनुसार। इसलिए यहाँ पे अनुसूची 11 का इतना इम्पोर्टेंस है। अब बात आती है विवाह का प्रमाण पत्र। अब अंत में विवाह अधिकारी विवाह होने के उपरांत मैरिज सर्टिफिकेट पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा। जो हमारे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिसर थे, वो एक आपको उनकी जो बुक रहती है मैरिज सर्टिफिकेट की, उसमें आपकी जो नाम के एंट्री रहती है वो करेंगे और आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जब इन सब पर साइन हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं आती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ सही होता है, दोनों पक्ष जो है वो बालिग होते हैं, उनका कोई पहले विवाह नहीं होता है, ये और स्टेबल होते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, ये सब होने के बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या कोर्ट मैरिज करने पर पैसे मिलते हैं। कोर्ट मैरिज करने पर यहाँ यदि कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है, अगर कोई दलित वाले जो है अंतरजातीय से विवाह करते हैं, तो उस नव दंपत्ति को सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। नव दंपत्ति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक दलित समुदाय का होना चाहिए, जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का। यह आर्थिक मदद डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है। शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस संबंध में नव दंपत्ति को एक एफिडेविट देना होगा। मतलब अगर आपको ये 2.5 लाख रुपए चाहिए तो आपको सबसे पहले तो एक दलित से शादी करनी पड़ेगी, उसी के साथ साथ आपको ये एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट भी देना होंगे।
अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज। जब भी आप कोर्ट मैरिज के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आवेदन पत्र और अनिवार्य शुल्क। दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। कोर्ट मैरिज के लिए हर राज्य की फ़ीस अलग होती है, लेकिन इसकी शुरुआत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की होती है। 10th 12th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दुल्हा दुल्हन में से कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है, गवाहों की फ़ोटो व पैन कार्ड, अगर तलाकशुदा है तो तलाक के पेपर या फिर पूर्व पति पत्नी का मृत या उनका डेथ सर्टिफिकेट। तो ये सभी हमने देखा कि कोर्ट मैरिज क्या होती है, कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कोई आपत्ति होती है तो क्या होता है, कैसे फिनिश होती है, क्या हमको बेनिफिट्स है, ये सब कुछ हमने देखा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कहीं ना कहीं अगर इससे कुछ भी नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने आपकी हेल्प कैसे करी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।